एक्चुअली मनु ने भी एक नया वीडियो डाला था, ठीक है, एंड मेरे को उसके ऊपर रिएक्ट करना है। दिस इज मनु का चैनल बाय द वे, मिकामू, एंड ये है वो वीडियो नसूबी द मोस्ट एविल स्क्विड गेम स्टाइल लाइव स्ट्रीम। इफ तुम्हें नहीं पता तो एक जैसे हमने स्क्विड गेम देखा है ना, जिसमें कितना ज्यादा टॉर्चर किया जाता था लाइक लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए। एक्चुअली में एक बहुत पुराना लाइव स्ट्रीम है जो कि काइंडा उसी तरीके का था, एंड उसमें नसूबी था। तो ये वीडियो बनाया था मनु ने अबाउट दिस, एंड ये मेरे को तुम लोग को दिखाना था बिकॉज ये जो स्टोरी है नसूबी की, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे कि भाई दुनिया में इस तरीके के भी लोग हैं। बिकॉज दिस होल वीडियो, ठीक है, ये तुम्हारी आत्मा खोल देगी। लोग में से काफी सारे लोग ने लाइव स्ट्रीम देखी होगी। ओह दैट्स मी गाइस। मोस्ट ऑफ द पीपल को पता है कि लाइव स्ट्रीमिंग में होता क्या है। BGMI, Valorant जैसे गेम्स तुम सभी लोग लाइव स्ट्रीमिंग पे देखते होगे। इफ आई टेल यू कि एक लाइव स्ट्रीमिंग 90s की एंड में बनी थी, जो कि इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंड हॉरिफिक थी कि गवर्नमेंट को खुद से उसे बैन करना पड़ा था। डैम, I have done it again। भाई नंगा है ये। I mean, I know, मेरे को थोड़ा सा स्टोरी पता है नसूबी का, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था। इसको ना एक ये जो तुम देख रहे हो ना, इसके पूरे घर में कैमरे लगा दिए थे और ये हर टाइम पे ना कैमरा में था, बट इसको जो बोला गया था ना उसकी जगह इसके साथ कुछ और किया गया, ठीक है। आई नो कि बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है ये आगे जाके। ऑरेंज लिक्विड मेड विद ओइटा ऑरेंजेस, ओके। नसूबी द मोस्ट एविल लाइव स्ट्रीम एवर, ओके। हाय एवरीवन, दिस इज मिकामू, ओके। और आज हम बात करेंगे नसूबी के बारे में। एक पर्सन जिसको ऑलमोस्ट 15 मंथ्स के लिए एक रूम में नेकेड बंद कर दिया गया था। सिर्फ मैगजीन्स, पानी एंड स्टोव था। उसको सिर्फ और सिर्फ स्वीपस्टिक्स को बेचकर अपने लिए खाना, क्लोथ्स एंड सब कुछ खुद से जीतना पड़ेगा। सो लेट्स गेट इनटू दिस स्टोरी, जो इतनी ज़्यादा हॉरिफिक थी कि उस पर्सन की लाइफ अभी तक नॉर्मल नहीं हुई है। He tries it without, ये कुछ खाना खा रहे हैं। स्टार्ट होती है 1998 में, जब एक पॉपुलर जापानीज शो सुसानु डिम्पन शोनेनन ये एक रेफल स्टार्ट करता है, जिसमें कि एक कॉन्टेस्टेंट ढूंढ रहे हैं अपने न्यू शो के लिए। उसका रियल नेम तोमास्को हामास्की था, जिसको अभी हम बोल रहे हैं नासूबी। कॉमेडियन था ये। लॉटरी जीत जाता है एंड इसको प्रोड्यूसर सिलेक्ट करते हैं अपने न्यू शो के लिए। तोमावाकी जो है वो एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन था, एक पुअर फैमिली से आता था एंड अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उसने इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे देखा कि मे बी ये उसकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगी एंड इन फ्यूचर ही वुड बी अ वेरी सक्सेसफुल कॉमेडियन। ये शो के प्रोड्यूसर, ये मोस्टली उन्हीं के साथ होता है जो कोई गरीब फैमिली से आता है ना, ठीक है, बहुत टाइम पे जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है ना, लोग उसको इस वे में यूज कर लेते हैं, क्योंकि ना वो हर चीज करने के लिए रेडी होता है। तुम एक गरीब इंसान से बोलोगे जो कि भाई ऊपर जाना चाहता है ना, वो भाई हर एक चीज करने के लिए रेडी होगा। तुम उससे पैर दबा लो, तुम उससे पोछा लगवा लो, उसको बस अभी ऊपर जाना है, ठीक है, उसको ऊंचाई तक पहुंचना है। मोस्टली मैंने जितनी भी स्टोरीज सुनी है ना जहाँ पे किसी इंसान के साथ बहुत बुरा किया गया, वो सारे स्ट्रगलिंग लाइक कोई ना मेहनत करना चाहता था, नीचे से आके ना ऊपर जाना चाहता था, उन्हीं के साथ ज्यादा होता है ऐसा। जो है ना, तोमावाकी को इस बारे में नहीं पता था कि ये जो शो है वो 24 आवर्स फुल वीक लाइव ब्रॉडकास्ट होगा ब्रो इंटरनेट पे। डिसाइड किया गया था कि इस शो को एवरी संडे दिखाया जाएगा एंड इसकी 10-10 मिनट्स की क्लिप्स कुछ डेली डाल दी जाती थी। डिसाइडेड ये था, बट ही एक्चुअली डिडंट न्यू कि ये शो ब्रॉडकास्ट होगा या नहीं होगा। एंड ऑल्सो इसको बस ये बताया गया था कि इसको अपने रूम में खुद को रिकॉर्ड करना है एंड उसी में से एडिट करके ये डाली जाएंगी इंटरनेट पे। सो ऑन फर्स्ट डे इसको एक रूम में ले जाया गया, जहाँ पर इसने देखा कि एक छोटी सी टेबल थी, पानी था, स्टोव था, गैस छोटा सा, एंड साइड में काफ़ी सारी मैगजीन्स थी एंड मेल एनवलप रखे हुए थे। फर्स्टली ही वाज सो कंफ्यूज कि इस रूम में है क्या। उसको रूम में कोई भी खाना, किसी भी तरह का खाना नहीं था एक्सेप्ट वाटर।
देन प्रोड्यूसर ने इसको सारे रूल समझाए, जिसमें कि था कि उसको 1 मिलियन येन इकट्ठा करना था बाय मेलिंग स्वीपस्टेक्स, जो कि उन मैगजीन्स में उसको मिलेंगे। सो ऑलमोस्ट उसको खाना, कपड़े, सारा कुछ उस स्वीपस्टेक को मेल करने से मिला था। नासुबी, तुम्हें नहीं पता स्वीपस्टेक्स क्या होता है, तो इसके रूम में ये जो मैगजीन्स रखी है ना एंड जो लेटर लिखा है, तो जापान में क्या होता है कि मैगजीन्स के अंदर ना एक तरीके से स्वीपस्टेक्स होते हैं, उसमें कोड होता है, ठीक है। अरे तुम्हारा काइंडा लॉटरी लग गई तो तुम कभी मोटरसाइकिल जीत सकते हो या कभी जस्ट खाना जीत सकते हो। तो मैगजीन्स में ये आता है, जैसे हम बचपन में वो नहीं लेते थे, सेंटर फ्रेश लेते थे या कोई चिप्स लेते थे, उसमें पीछे ऑफर हो जाता था, कोई अगर लक निकल गया तो भाई उसको चीजें मिल जाती थी। काइंडा वही होता है स्वीपस्टेक्स, जापान में ये काइंडा कल्चर है। जैसे इस क्लिप में देख रहे हो, उसको नासुबी को बोला गया कि रिमूव योर ऑल क्लोथ्स, इवन उसका अंडरवेयर रिमूव कराया गया। तो नासुबी जो था वो, और ये सब लाइव था भाई, हर कोई देख रहा था, नेकेड था। शिट। भाई मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाता भाई ऐसा। ऑन द फर्स्ट डे नासुबी ने स्टार्ट किया, ही वॉज लाइक सीरियसली बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था कि ओके आई विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इस शो के बाद। एंड उसको नहीं पता था कि आगे होने क्या वाला है। उसने अपना फर्स्ट डे स्टार्ट किया। फर्स्ट डे में वही मेल्स किए, उसने काफ़ी सारी मैगजीन्स पढ़ी, पर ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया था एंड उसने अभी तक कोई भी प्राइज नहीं जीता था। शिट, एक हफ्ते तक कोई नंगा आदमी एक रूम में, एक पहली बात तो तुम एक हफ्ते तक एक रूम में कैसे रह सकते हो विदाउट बोर हुए, क्योंकि मेरे को सनलाइट चाहिए है, मेरे को रोशनी चाहिए, और यहाँ पर तो कोई सनलाइट भी नहीं दिख रही ने, और ऊपर से जापान के रूम तो और छोटे छोटे से होते हैं। सिंगल प्राइज उसने जीता एंड कोई पर्सन को तुम एक हफ्ते तक रूम में बंद करे हुए एंड उसके पास कुछ खाने को नहीं था। इसी चीज़ को प्रोड्यूसर ने सोचा कि अभी इसमें टी है और उसे और निचोड़ते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर या कोई भी लोग थे, पर उसको रॉन्ग कॉल्स आ रहे थे ये बोलने को कि लाइक ये डिलीवरी ऐसा कुछ आ रहा है, उसके गेट पे नॉक्स हो रहे थे जस्ट टू नो हिम कि तुम बाहर अपना एड्रेस लगा लो ठीक से, या फिर सॉरी हमारे गलती से यहाँ पर रामेन आ गई है बट किसी और का एड्रेस है। तो बेचारे को इतने दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला था एंड द ओनली ह्यूमन इंटरेक्शन जो उसको मिल रही थी ना, वो थी कॉल्स और कोई पोस्ट ऑफिस या मेल से कोई भी डिलीवरी बॉय उसके गेट पे आता था। इमेजिन करो कि तुम एक हफ्ते के लिए अपने घर में अकेले हो, ठीक है, एंड तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तुम्हें भूख भी लगी है एक हफ्ते तक, ठीक है। तुम्हारे घर पे एक डिलीवरी बॉय आता है एंड उसके पास बहुत लजीज खाना होता है, वो तुम्हें देता है, फिर वो बोलता है कि आई एम सो सॉरी, ये मैंने गलत एड्रेस पे दे दिया। इसके साथ वैसा हो रहा था। मैं तो कहता सॉरी भाई, तूने गलत एड्रेस नहीं, मेरे को सही दे दिया, मेरे को खा लेने दे। दैट वाज द ओनली ह्यूमन इंटरेक्शन जो उसको पूरा 15 मंथ्स के पीरियड में मिला था। आफ्टर ऑलमोस्ट 1 वीक उसका फर्स्ट प्राइज आया जो कि था 15 पॉट्स ऑफ जेली। ऑनेस्टली उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा गिफ्ट था बिकॉज वो फूड के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट था। भाई कुछ भी मिलेगा तुम्हें फूड में तो तुम्हें भाई अच्छा ही लगेगा। जेली जैसे ही आए ना, he started eating because उसको खाना चाहिए था। फाइनली उसको खाना मिला, उसने जेली खाई, पर स्टिल he was naked। Now let me tell you an interesting thing। तुम लोग वंडर कर रहे होगे कि ये नासुबी जो नेम है वो कैसे आया, जब उसका नेम रियल में तोमावाकी हामस्तु था। जब तोमावाकी हामस्तु ने इस शो में एंटर किया तो प्रोड्यूसर ने ये बोला कि उसका जो फेस है वो एक एग प्लांट की तरह लगता है, मींस बैंगन की तरह लगता है। जेनेटिक तो इसलिए उसको नासुबी रख दिया, इससे ढका गया था। तो इस वजह से उसका नाम नासुबी उन्होंने कर ज़्यादा गिर गए थे कि उसको बॉडी इमेज के हिसाब से उसका नेम रखा गया नासुबी, मतलब एग प्लांट ट्रांसलेट करें तो ऐसे उसका नेम पड़ा था नासुबी। स्टार्टिंग में इनका डिसाइड था दैट संडे को होएगा, लेकिन व्हेन दे हिट 17 मिलियन व्यूज, हम कंपेयर करें तो हाईएस्ट व्यू था गेम ऑफ थ्रोन्स का विच वॉज 16.5 मिलियन व्यूज। दिस वॉज अराउंड 1998
एंड उस टाइम पर भी पीपल वाज लाइक कि ओके मेरा 1998 में तो इंटरनेट इतना था भी नहीं है, तो लेट मी ओपन माय यूट्यूब और ऑनलाइन वेबसाइट और उसमें मैं देखूंगा एक पर्सन को टॉर्चर होते हुए। उस टाइम पे 17 मिलियन व्यूज एक लाइव स्ट्रीम पे वाज अ बिग बिग मैसिव सक्सेस, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर ने इस शो को वीकली से होल वीक डेज का कर दिया। उन्होंने 24 आवर्स ब्रॉडकास्ट किया एंड दिस मैसिव थिंग कि नासुबी को नेकेड दिखाया जा रहा था पूरा 24 आवर्स होल वीक। उसको इस चीज़ के बारे में पता तक नहीं था, वो जस्ट नॉर्मली आता एंड ही थॉट कि ओके मुझे अभी। पहली बात तो भाई ऐसे कौन स्ट्रीम करता है? जापान बहुत अजीब सी जगह है। जापान एक्चुअली में बहुत अजीब जगह है। वहाँ पे ना इतने अजीब अजीब तरीके के शोज आते हैं। मैं जब जापान गया था तो वहाँ का एक बार मैंने टीवी चला दिया था एंड टीवी पे भाई पता नहीं कैसे कैसे शोज आ रहे थे। भाई तुम एक बार कभी सर्च करना वियर्ड जापानीज शोज ऑन यूट्यूब, तुम्हें ऐसी चीजें दिखेगी ना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। लाइक तुम कहोगे कि भाई इतनी वियर्ड चीजें जापान की टीवी पे आ कैसे सकते हैं, और ये भी जापान की टीवी पर ही आ रहा है। ये फूड मिला है, ये वो शो उसको लगता था कि ठीक है प्रोड्यूसर्स जो हैं, एडिटर्स जो हैं, वो बाद में इस सीन को अपनी तरीके से एडिट करके फिर ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो ये था। देन आफ्टर सेवरल ईयर्स उसको फाइनली कुछ प्रोटीन का मिला विच वाज राइस। ओके। तो राइस जो है ना वो जापान में बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे रोटी जो बिग बॉस है, ये बिग बॉस से भी ज्यादा खतरनाक है भाई ये तो। जो वहाँ पे मिलती है बिग बॉस तब भी थोड़ा सही होता। ऑफ राइस बैग मिला था। देन नासुबी को रियलाइज हुआ कि उसके पास कोई पॉट ही नहीं है, कुछ बर्तन नहीं है उस राइस को पकाने के लिए। तुम्हारे पास राइस आ गया लेकिन राइस पकाओगे कैसे? इतना ज्यादा डेस्परेट था खाने को कि उसने उस राइस को रॉ खाना स्टार्ट कर दिया। ओह शिट, कच्चा राइस। इंसान ऑब्वियसली किसी जगह पे बंद है, वो हर चीज ट्राई करेगा जस्ट सो कि उसको थोड़ा बहुत खाने को मिले। नो वे भाई। तो उसने फर्स्ट क्या किया कि जो जेली आई थी जिस कैन में, उसमें राइस को रख दिया और उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया ओवरनाइट के लिए। सुबह देखा पर दिस आइडिया फेल्ड। ये आइडिया इसलिए फेल्ड हुआ बिकॉज जो राइस था वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कच्चा होता है एंड उसको इवेंचुअली तुम कितना भी गर्म पानी में रखोगे तो इतना जल्दी वो नहीं बॉयल होगा। देन उसने दूसरा आइडिया देखा जिसमें कि उसने उसी जेली कैन में राइस को रखा जो पहले आया था, उसको स्टोव के पास रख दिया, स्टोव जलाकर उसके पास रख दिया, जिससे हुआ क्या कि वो ओवरनाइट में पक गए। Damn, that's a nice idea. The happiness उसके फेस पे जब उसने वो थोड़ा सा लिटिल अमाउंट भाई वो पतला भी होता चला जा रहा है। इफ यू सी ना वो और पतला हो रहा है धीरे धीरे करके ना। जब वो आया था तब मोटा था एंड अभी तुम क्लिप्स में देखोगे ना तो ये और पतला हो गया। नासुबी का लक बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था। उसको 1 मिलियन येन कंप्लीट करना था बट उसको ये नहीं बताया जा रहा था कि उसने अभी तक कितना कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद उसको काफ़ी सारे प्राइजेस मिले जिसमें कि एक बॉडी सोप था विच इज़ अ नेसेसिटी एक भी किसी भी ह्यूमन के लिए, ठीक है, सोप मिला। उसके बाद एक मैसिव जो प्राइस उसको मिला था ना वो था अ साइकिल। ओके, बट वो साइकिल का करेगा क्या? प्राइस भी बोल सकते हैं एंड वर्डलेस प्राइस। पर नासुबी वाज अ फाइटर, उसने खड़ी रहते हैं जो मूव नहीं करते हैं उस तरीके का बना दिया एंड जिससे कि वो थोड़ा बहुत उस रूम में मूव करे बिकॉज ऑब्वियसली उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने भाई मैं अपने मोबाइल के साथ दूर नहीं रह सकता यूज करने के लिए। वो एक महीने कैसे रह लिया भाई? अभी तो 1 महीना होने वाला उसको। प्ले स्टेशन विद अ रिमोट कंट्रोल। फर्स्ट तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ कि फाइनली उसको कुछ तो मिला जिससे कि वो अपना डे स्पेंड करे, राइट, बट इट वॉजंट द केस। उसके पास उसको चलाने के लिए कोई टीवी ही नहीं थी। मैंने एक्चुअली मैं सोचा नहीं कि लाइक उसको अगर PS5 मिला है, ठीक है, मतलब उसको PS मिला तो वो चलाएगा किस में। इसके साथ मेरे को ऐसा लग रहा है कि लाइक इसके जो प्रोड्यूसर्स है ना उन्होंने जानबूझ के इसको ये चीज भेजी है। ये लकवाइज ये चीजें नहीं जीतना, मेरे हिसाब से इसको ऐसी चीजें जानबूझ के दी जा रही हैं क्योंकि राइस आया, राइस पकाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, प्ले स्टेशन आया, प्ले स्टेशन खेलने के लिए कुछ नहीं है, फिर साइकिल आ गई। उसको जानबूझ के ना ऐसी चीजें दी जा रही हैं जिससे उसका मेंटल स्टेट खराब कर दिया जाए।
बिकॉज तुम्हें लगता है कि ये पूरा लक की वजह से आया है, लाइक वो साइकिल एंड वो सब कुछ? आई डोंट थिंक सो कि ये लक की वजह से आया है। हाउ कैन ही प्ले द प्ले स्टेशन, ठीक है, और ना ही सीडी थी। देन उसका खाना ख़त्म हुआ। आफ्टर ऑलमोस्ट 3 months उसका राइस जो था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। डैम। ना उसके पास कुछ भी ऐसा खाने को नहीं था, सोर्स दूसरा जो वो खा सके। बीच में उसको कुछ स्पैगेटी भी मिली, जो कि स्पैगेटी उसने सेम वे से बनाए जैसे कि उसने राइस को कुक किया था। इन 1 month उसने कुल 5748 स्वीट स्टेक एंट्रीज फिल की थी। लाइक वो बहुत होती है भाई। 5748 स्वीट स्टेक उसने 1 month में कंप्लीट की थी। उसका डेली का कोर्स बस यही था कि सुबह उठो, स्वीट स्टेक्स लिखो, मेल करो, देन खाओ एंड सो जाओ। उसके पास कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसको एक ह्यूमन की आवाज़। ये टॉर्चर नहीं हुआ फिर? टॉर्चर और क्या होता है? प्राइज विन करता था या फिर कुछ फ्रॉड कॉल्स आते थे उसको, बस दिस वाज द एंड। डैम भाई। मैंने ना एक वीडियो देखी थी जिसमें कि वो बता रहे थे कि इफ़ आ ह्यूमन को लाइक आइसोलेशन में हम रख दें तो उसके मेंटल फिज़िकल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सिंपली उसका मीन यही था कि मोस्टली हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी स्पीच भी स्लो हो जाती है। तो सेम ये ट्रू है। अगर तुम लगातार ना अपना मुंह बंद रखोगे एंड तुम बात करना बंद कर दोगे तो तुम बात नहीं कर पाओगे फिर दोबारा से, फिर तुम्हारा टॉकिंग ना टाइम लेगा, तो तुम इतने अच्छे से बातचीत नहीं कर पाओगे। विद नासूबी की जो स्पीच थी, उसके बोलने का जो तरीका था वो एकदम से स्लो हो गया था। वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसको इतना टाइम से कोई भी ह्यूमन से बात करने का टाइम नहीं मिला या ह्यूमन ही नहीं मिला उसको बात करने के लिए। आफ्टर दिस शो नासूबी ऑल्सो टोल्ड ना कि उसको फुल ऑफ एंजाइटी उस टाइम पे था, एंजाइटी एंड पैनिक्स दे वर फुल। पर प्रोड्यूसर ने इसका फ़ायदा उठाया। इस पूरे शो के दौरान जब भी नासूबी एक हेल्पलेस पर्सन की तरह उस कैमरे के सामने आता था एंड कुछ बोलता था, ये क्या है भाई? वो पागलों जैसे हरकतें कर रहे हैं, पीछे इतना बैकग्राउंड में अच्छा म्यूजिक चला दिया जैसे वो हैप्पी हो। तो जो प्रोड्यूसर थे उसने शो में एक जॉयफुल या उसका मजाक उड़ाने के लिए साउंड इफ़ेक्ट लगा देते थे पीछे से। these साउंड इफ़ेक्ट्स आर रियली लाइक मैसिव, हॉरिफिक, डिस्गस्टिंग कि कोई पर्सन तुम्हारे सामने तड़प रहा है, टॉर्चर हो रहा है एंड तुम लोग उसको एक मजाक के फॉर्म में आवाज़ें पीछे से लगा रहे हो एंड लोग इंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। डैम। आफ्टर 2 months नासूबी को उसका फर्स्ट पेयर ऑफ क्लोथिंग मिला। ओके। जो कि फाइनली कपड़े तो मिले भाई। यूज्ड अंडरवेयर। पर अनफॉर्चुनेटली वो जो यूज पैंटीज थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी एंड उसका साइज का नहीं था, तो अगेन उसको नेकेड पूरा शो में रहना पड़ा। व्हाट भाई? उसको भाई तुमने मतलब कि अंडरवेयर दिया, वो भी दूसरे का यूज दिया एंड वो भी छोटा है। एंड अ पॉइंट टू बी नोटेड कि ऐसा नहीं था कि नासूबी ने किसी भी लाइक एंट्री में अपना क्लोथिंग का नहीं भरा था। उसने जो फर्स्ट स्वीट स्टेक एंट्री की थी ना, वो भी एक एप्रन की थी, जो किचन में हम कुकिंग के टाइम पे एप्रन पहनते हैं ना, वो ही फर्स्ट थिंग थी जो उसने अपने इस चैलेंज में फेल करी हुई थी कि मुझे वो चाहिए। तो नासूबी ने काफ़ी ज़्यादा इन फुल 15 months में उसने काफ़ी ट्राई किया क्लोथिंग आइटम्स को विन करने के लिए, पर हाउ कैन उसने एक भी चीज़ नहीं जीती। आई एम टेलिंग यू गाइस, आई एम प्रीटी श्योर कि इसके जो प्रोड्यूसर्स थे जो इस शो को चला रहे हैं, उन्होंने जानबूझ के इसको वही चीजें दे रहे थे जिनसे उनका फायदा हो। क्योंकि तुम देखोगे ना, अब मेरा पॉइंट ही प्रूव हो गया, जो मैं उतनी देर से बोल रहा था ना, वो पॉइंट प्रूव हो गया। प्रोड्यूसर्स इतने ज़्यादा हेल्पफुल थे, पर स्टिल उसने आज तक लाइक फुल 15 months में कोई भी एक भी क्लोथिंग पीस को
नहीं विन किया था। शीश ब्रो, でも बुरा लग रहा है। ちょっと厳しい Wait, it's not ね going to work. こんな भाई एक तो वो ऑलरेडी इतना पतला है और इससे पतली कौन सी पैंटीज होती ち है? ゃうねちょっとね इससे पतला भी कोई होता है, वो तो इतना After 2 पतला है भाई, months, फिर क्यों नहीं बनी? उसको एक मैसिव प्राइज मिला जो कि था मीट का। नासुबी Okay. ने ये कहा था कि मीट वाज लाइक अ बिग ड्रीम फॉर हिम, Okay. बिग ड्रीम फॉर हिम बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली से आता था एंड उसने मीट अपनी होल लाइफ में कभी नहीं खाई थी। Damn. एंड ये शो पे उसका पहली बार था जब उसने एक मीट को खुद से खाया था। सो वॉट ही डिड ना, उसके पास ऑब्वियसली कोई बर्तन नहीं था उस चीज़ को पकाने के लिए, तो उसने बॉल पेन को उस मीट के अंदर डाला एंड स्टोव के ऊपर ऐसे गरम करके पकाने का पूरा ट्राई किया एंड जब पका तब उसने खाया। बस उसको मीट जो था वो ओनली 1 टाइम ही मिला था, उसमें वो बहुत ज़्यादा खुश था, उसके लाइफ का एक ड्रीम कम ट्रू टाइप आ गया था। सो क्या हुआ कि जब ये शो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, बहुत ज़्यादा रेट पे, ऑब्वियसली 70 मिलियन पीपल वर वाचिंग देम हिम लाइव बीइंग टॉर्चर्ड, तो कुछ लोगों को उसका एड्रेस पता लग गया कि नासुबी को किधर रखा गया है। हाउ? उसका घर तो भाई अंदर है, फिर एड्रेस कैसे पता लगा? प्रोड्यूसर ने क्या किया कि रात को गए उसके मुंह पे ऐसे टॉर्च मारा, लाइक कोई बंदा रात को सो रहा है एंड उसको इतना महीने तक कोई भी इंसान नहीं मिला एंड अचानक से वो आते हैं उसके मुंह पे टॉर्च मारते हैं कि नासुबी, एंड ही थॉट कि वो जीत गया। इतना डेस्परेशन में ही थॉट कि ही हैड वॉन द 1 मिलियन येन। उसको लगा कि उसने, हम तो सोचते थे डार्क वेब पे भाई टॉर्चर चलता है, हम सबको लगता था ना कि डार्क वेब पे टॉर्चर वाली चीजें होती हैं, बट असली टॉर्चर तो यहाँ पर चल 1 रहा है। मिलियन येन कंप्लीट कर लिया, तो ही सेज कि हैव आई वॉन द 1 मिलियन येन इतना जल्दी, ठीक है। उसको ये होता है, देन प्रोड्यूसर सेज नो, उसको वहाँ उस प्लेस से चेंज किया जाता है, उस कार में बैठा के उसको ले जाते हैं ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर दूर, ठीक है, एक नए प्लेस पे, पर वो प्लेस एग्जैक्ट सेम था पिछले वाले प्लेस की तरह। ब्रो, एग्जैक्ट सेम रूम में जितना उसने चीज़ें जीती थी सारा का सारा उसमें रखा गया था, जैसे पहले सेटिंग था, लाइक ऑर्गेनाइज थिंग की गई थी ना, एग्जैक्टली सेम तरीके से उस रूम में भी किया गया। एंड जब नासुबी ने पूछा भाई उसका कि उसका मुझे चेहरा वहाँ से वेरा यहाँ देख रहे हो, वो shift क्यों ऑलरेडी किया गया? खत्म हो चुका है तो अंदर। प्रोड्यूसर ने बोला कि तुम्हारे बेटर लक के लिए हमने तुम्हें इधर से बट हंस दिया इस बात पे एंड उसको जाने दिया अगेन। बट जो चीज़ के इसको शिफ्ट किया गया था कि उसको नया लक आएगा एंड अच्छा होगा, पर बिल्कुल इसका उल्टा हुआ। क्यों? व्हाट हैपेंड? इस टाइम पर उसका सारा राइस फूड सब कुछ खत्म हो गया था ओके चैट। एंड कोई भी प्राइज जीतने में वो नाकामयाब हो रहा। काफ़ी टाइम से उसने कोई भी प्राइज़ नहीं जीता था। देन उसने एक प्राइज़ जीता जो कि था एक सॉफ्ट टॉय, सॉफ्ट टॉय एक डॉग टाइप का था जिसका नाम, उसको कोई डॉग मतलब नासू, नासूबी का उल्टा या सूबी, या। इट मीन्स उसने अपने नाम का ही उल्टा नेम अपने सॉफ्ट टॉय को दिया। एंड वी कैन सी कि उसने इन पूरे काफ़ी टाइम तक सिर्फ और सिर्फ वो अपने सॉफ्ट टॉय से बहुत ज़्यादा बातें करता था, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा इंसान था ही नहीं बात करने के लिए। एंड दैट्स गुड, एटलीस्ट उसको सॉफ्टवेयर मिला, अब वो ना उससे एक कनेक्शन बन जाएगा उसका। ऑलमोस्ट एवरीथिंग कि दिस इज थैंक्स टू यू एंड यू कैन ईट दिस एंड ऐसा सब कुछ। उसको वॉक पे ले जाना, ऑब्वियसली इन द रूम, उसको वॉक पे ले जाना ऐसे रस्सी से पकड़ के, इवन दो वो बस एक सॉफ्ट टॉय था। बट हम इससे ये देख सकते हैं कि नासूबी की जो मेंटल हेल्थ है वो कितनी ज़्यादा कम होती जा रही है। इस मंथ के बाद, उसके बाद जब कोई भी फूड नहीं था तो उसको डिलीवरी आती है डॉग फूड की, वो जीतता है डॉग फूड। बट आई डोंट थिंक कि उसने डॉग फूड की। भाई अभी तो ये कितना पतला हो गया, लुक एट हिज हैंड्स। स्टार्टिंग से भाई कितना कितना अच्छा लग रहा था ये स्टार्टिंग में, ना तो इसके पास दाढ़ी काटने के लिए कुछ है और ना ही लाइक कुछ भी काटने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है। इमेजिन करो ये भाई, अब तो दूर से दिख रहा है, लोग को बुरा क्यों नहीं लग रहा था कि एंट्री अपने स्वीपस्टेक में भरी थी। ये सारा कुछ जो था वो प्रोड्यूसर्स का ही था। डॉग फूड की एंट्री आई, उसको प्राइज़ मिला डॉग फूड का एंड उसको ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 months सिर्फ और सिर्फ डॉग फूड पे रहना पड़ा। आई कांट भाई, डॉग फूड।
द फनीएस्ट थिंग, इफ तुम देखोगे ना, किसी ने नोटिस किया कि जितने बार भी ये कुछ खाता है या जितने बार भी इसके साथ कुछ बुरी चीज होती है ना, ये जो पीछे प्रोड्यूसर्स है ना, वो इतना फनी करने की कोशिश क्यों करते हैं? अच्छा म्यूजिक चला देंगे। इसके साथ साथ उसने कुछ मैसिव प्राइज जीते। क्या वो जीता? दैट्स द मेन क्वेश्चन। और ये बैन कैसे हुआ? उसके पास गवर्नमेंट ने क्या किया? दैट्स द मेन क्वेश्चन। तो वो बस दैट वाइड स्क्रीन जिस पे ज़ होता रहता ना, बस वही देख सकता था। उसके बाद उसको प्ले स्टेशन का सीडी मिला। उसने प्ले स्टेशन अपने कंप्यूटर पे जो टीवी था उस पर कनेक्ट करके लगातार 4 दिन तक सेम गेम खेला प्ले स्टेशन पे। तो हम इससे ये भी कर सकते हैं कि नासुबी वॉज द फर्स्ट गेमर लाइव स्ट्रीमर। लाइक ऑब्वियसली 1998 में ये स्ट्रीम हुआ था उसका लाइव शो का, बट उसी शो में उसने 4 दिन तक प्ले स्टेशन का गेम खेला था। तो ये काइंड ऑफ उसको द रियल स्ट्रीमर बना देता है, जिसने 4 दिन तक लगातार स्ट्रीम करी थी सिर्फ और सिर्फ एक गेम की। जब उसको पता लगा कि वो ज्यादा 4 दिन तक लगातार वो गेम खेलता था भाई, उसने खुद को उस खेलने से बैन कर दिया कि अब मैं इस गेम को नहीं खेलूंगा, और उसने सारा कुछ बंद करके अलग रख दिया। एंड अगेन उसने अपनी स्वीपस्टेक्स करना शुरू कर दिया। इस बीच में उसको वैक्यूम क्लीनर भी मिला, जो कि काफ़ी टाइम बाद उसने अपना रूम क्लीन कर पाया। एंड ऑल्सो उसको टूथपेस्ट एंड टूथब्रश का सेट मिला। लाइक आफ्टर 4 और 5 मंथ्स के बाद उसको टूथपेस्ट का सेट मिला। एंड फाइनली उसने टूथब्रश किया, जो कि बहुत डिस्गस्टिंग था। ऑब्वियसली तुम किसी को ब्रश करते हुए क्यों ही देखोगे? मैं देखूंगा भाई। उसकी खुशी बहुत ज्यादा थी कि उसको फाइनली अगर ये चीज इस टाइम पे होती और अगर ऐसा चीज अलाउ होता तो भाई मेरे को बहुत खुशी होती कि अगर वो खुश है तो। और इतने टाइम के बाद अगर उसको टूथपेस्ट, मैं यही बोल रहा हूँ भाई, इतने टाइम के बाद उसके ना टूथपेस्ट था ना कुछ था। एंड हाउ लाइक इसके गवर्नमेंट ने अलाउ कैसे किया इतना कुछ? तो हाइजीनिक करने को मिला। यहाँ पर कंप्लीट होता हमारे 6 मंथ। 6 मंथ्स में उसने 6 महीने और मोर देन 38,000 स्वीपस्टेक एंट्रीज की थी इन 38,000 ब्रो मंथ्स। मतलब उसने ऑलमोस्ट आधा नहीं पर थोड़ा सा ऑलमोस्ट आधा अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था उसने 6 मंथ्स में। अभी जो नासुमी था ना, वो एक एक्सपर्ट बन गया था इस गेम में। उसको पता था कि अभी कैसे खेलना है, एंड उसका मैसिव हिट आए जा रहा था। उसने बीच में फ्रूट्स जैसे कि वाटरमेलन लिया। अब इसको अच्छा खाना मिला, अभी ये सीख गया, सब कुछ थे। एंड उसके बाद सबसे महंगा प्राइस जो मिला उसको था वो कार टायर्स, बहुत बड़ी कंपनी से। जो कार टायर्स ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं, तो बाहर बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। तो उसको जब वो कार टायर्स मिले ना, तो उसको मिला के वो पूरे 1 मिलियन येन हो गए। ओके, जीत गया। I mean, उसको 1 मिलियन येन इकट्ठे करने थे। द गेम वॉज दैट कि उसके पास जितनी भी मैगजीन्स हैं उससे उसको स्टेज की एंट्रीज करनी है, और जो उसके पास आइटम आएगा उसका जो वैल्यू है वो 1 मिलियन येन के करीब होना चाहिए। तो उसने फाइनली 1 मिलियन येन कंप्लीट कर लिया। दैट मीन्स वो जीत गया। ये कुछ था 335 डेज में कंप्लीट उसने किया। 335 डेज, दैट मीन्स 1 साल के करीब। ऑलमोस्ट 1 साल में उसने इतना कर पाया। पहले ये राइस को ना हाथों से खाता था, उसको चम्मच मिला, एंड वो कितना खुश है कि अभी मैं इस तरीके से खाऊंगा। 335 डेज मतलब 1 साल से थोड़ा जल्दी ही उसको ये जो मैसिव हिट प्राइज मिला था। इसके साथ कुछ प्राइज मनी जो होता है ना, कैशबैक, प्राइस मनी भी मिला था। उसको मिला के इसका 1 मिलियन येन कंप्लीट हो गया। पर ये चीज़ नासुमी को नहीं पता थी कि उसका 1 मिलियन येन अभी पूरा कंप्लीट हो गया है। प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा मैसिव हिट मिल रहा था इस शो से, एंड उसको इतना जल्दी नासुमी को नहीं छोड़ना था। ऑब्वियसली उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करना था। तो उसने किया क्या कि रात को गया एंड अचानक से नासुमी के ऊपर जो वो दोबारा लाइट मार दी, एकदम से दैट सरप्राइज वाली होता है ना, चिथड़े उसमें हो जाते हैं ना, मैजिक बॉम्ब्स टाइप में जो थे ना, वो अचानक से उसको रात में चलाने लगे। नासुमी वाज सो सरप्राइज्ड
कि ये हो क्या रहा है। वो पूछता है कि क्या कंप्लीट हो गया। देन दे से कि यस यू हैव कंप्लीटेड 1 मिलियन येन। उसको इतना ज़्यादा खुशी होती है कि उसने फाइनली इस टॉर्चर के बावजूद अपना मिशन कंप्लीट किया। उसको लगता है कि अब ये शो यहीं ख़त्म हो गया। नासुबी को ये लोग ले जाते हैं अम्यूज़मेंट पार्क, जो कि था साउथ कोरियन अम्यूज़मेंट पार्क। जापान टोक्यो से साउथ कोरिया अम्यूज़मेंट पार्क में ये फुल डे खूब सारा मस्ती करते हैं। एंड नासुबी को ये लगता है कि मे बी ये उसका प्राइज़ है इस शो को कंप्लीट करने के बाद। काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है। फुल डे उसने एंजॉय किया कि ये फाइनली आई हैव कंप्लीटेड दिस। बट अगेन क्या हुआ? सिमिलर रूम में उसको फिर से बंद। अभी तो ये जीत गया था, इसको दोबारा बंद कर दिया। अभी इसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं क्या? एंड उससे बोला जाता है कि रिमूव योर क्लोथ्स। एंड ही वाज शॉक्ड ब्रो, अगर उसने 1 मिलियन येन पूरा कर लिया है तो फिर से उसको रूम में क्यों डाला गया? और अब तो उसको भाई साउथ कोरिया में ले आया, अब तो जापान में भी नहीं है। इकोनॉमी क्लास का टिकट लेना है वापस जाने के लिए टोक्यो। वो भी सेम चीज स्वीप स्टेक से, ठीक है, एंट्रीज भरो। अब एट दिस पॉइंट तो मेरे हिसाब से अब तो कोई कह नहीं सकता कि प्रोड्यूसर्स जानबूझ के कर रहे हैं। वो उसको 2 बार अलग अलग जगह पे चेंज किया गया और इस बार तो जब वो जीत गया, जब उसने $1 मिलियन येन कर लिए, तब उसको साउथ कोरिया ले गए एंड उसको उस कमरे में बंद कर दिया। एंड अब उसको वहां से फ्लाइट की टिकट तक के पैसे करने हैं दोबारा लॉटरी जीत के, जिससे वो टोक्यो वापस जा पाए। तब तक वो रूम में ही रहेगा। इल करो भाई, तुम्हें लगा हम लोग जापान से इतना प्यार करते हैं, बट भाई वहाँ का भाई अजीब ही कल्चर है कुछ। एंड जो भी प्राइस आएगा उस मनी से कलेक्ट करके तुमको इकोनॉमिक क्लास प्लेन टिकट लेनी थी। सेम इस रूम में भी था। वाटर, स्टोव, मैगजीन्स, बस क्या था, जापानीज से कोरियन लेटर डिक्शनरी प्रोड्यूसर फॉर रियल। बट नासुबी ने हार नहीं मानी। ही वॉज ऑलमोस्ट अ चैंपियन इन दिस गेम। अब इस टाइम पर उसको पता था कि आप कैसे ये सारा कुछ गेम करना है, कैसे मैगजीन में मेल्स करना है। तो उसको काफ़ी कम टाइम लगा। उसने ऑलमोस्ट लाइक 2 मंथ्स में एक काफ़ी महंगी टी लीव जो थी ना वो विन करी। एंड काफ़ी फ्रूट्स विन किए एंड सॉफ्ट टॉयज, ये सारा कुछ जब प्राइस उसको मिल गया तो 2 मंथ्स में उसने इकोनॉमी क्लास तक की मनी जो थी दोबारा कलेक्ट कर ली। लेट्स गो, जीत गया, अब तो प्रो बन गया ये। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मतलब मिल रहा था कि यहाँ से भी खींचना है। उन्होंने बोला हम चाहते हैं कि नासुबी बिजनेस क्लास में जाए, इसलिए उसको थोड़ा और कलेक्ट करना पड़ेगा। एक बात याद रखना कि अभी नासुमी को नहीं बताया गया कि उसने इकोनॉमी क्लास की जो टिकट का प्राइस है ना वो कलेक्ट कर लिया है पूरा। उसको तो प्रोड्यूसर लाइक ऑडियंस को बोलते हैं, व्यूअर्स को, कि हम इसको बिजनेस क्लास में भेजना चाहते हैं, इसलिए इसको और ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। पर ये चीज़ ऑडियंस कुछ नहीं बोल रही थी, और ज़्यादा ईजी थी। उसको प्राइस और विन किया, एक फ्रेम मिला था, फोटो फ्रेम, जो कि उस टाइम का सबसे फेमस पेंटिंग फोटो फ्रेम था। इसकी वजह से उसने बिजनेस क्लास से भी ज़्यादा थोड़ा अमाउंट कलेक्ट कर लिया था। पर प्रोड्यूसर को यहाँ पर भी चैन नहीं मिला एंड उन्होंने बोला कि अब हम चाहते हैं कि तुम अपना फर्स्ट क्लास टिकट करो। शीश भाई, प्रोड्यूसर को लोग मारने क्यों नहीं गए उसके घर पर? तुम पॉइंट समझ रहे हो? उसने 1 मिलियन येन जीत लिया, फिर उसको दूसरी जगह पे ले गए। अब उसको भाई उसके लिए टिकट करनी है, टिकट के पैसे कर लिए, तो अब तू बिजनेस क्लास की टिकट कर, बिजनेस क्लास की होगी, अब तू फर्स्ट क्लास की टिकट कर। कितना पैसा छापेगा भाई? 1 ट्राई में उसने कितना पैसा छापना है भाई इस प्रोड्यूसर को? का मनी जो था ना वो विन कर लिया था। नासुबी इज ऑलमोस्ट लाइक इस गेम में ना एक चैंपियन की तरह था कि उसने फिर से कलेक्ट कर लिया वो सारा मनी। नाउ जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, अब प्रोड्यूसर के पास कोई चांसेस नहीं था कि आप थोड़ी ना कर सकते हैं, तो उनको ये एंड टाइम था शो का, तो वो नासुमी को फिर से ले जाते हैं एक बिल्कुल सेम रूम की तरह में छोड़ देते हैं। तो नासुमी के अंदर ये हैबिचुअल हो गया था कि ओके अभी ये गेम ये बार-बार ये कर रहे हैं, तो उसने अपने क्लोथ्स उतारना शुरू कर दिया। अब तो ये खुद प्रो बन गया। बहुत उसके बाल देखो। से बाहर ड्रामेटिक काउंटडाउन हो रही थी कि 1 3 2 1 और सारी की सारी वॉल्स गिर गई नीचे। नासुबी नेकेड था पूरा, उसको नहीं समझ आ रहा था कि ऑडियंस जो है वो तालियां बजा रही है एंड यहाँ पर हुआ क्या अचानक से।
उस पर्सन के पास ये हैबिट हो गई थी कि हाँ ये लोग मेरे को बार बार रूम चेंज कराएंगे एंड मुझे अपने सारे क्लोथ्स हटा देने हैं और वापस से अपने काम में लग जाना है। सेम चीज़ उसने यहाँ पर भी करी थी। ऑल्सो उसको नहीं पता था कि ये चीज़ लाइव स्ट्रीम हो रही थी। नाउ थिंक कि एक पर्सन कितना ज़्यादा उस टाइम पे एम्बेरस्ड होगा कि सब लोग उसको नंगा देख रहे हैं। ज़्यादा सारा बॉडी निकिड था, उसको तड़पते हुए, टॉर्चर होते हुए सारे लोग ने लाइव स्ट्रीम पे देखा था, जिसके बारे में उसको नॉलेज तक नहीं थी। नासूबी बहुत ज़्यादा शॉक में था। बाहर सारी ऑडियंस तालियां बजा रही थी, हंस रही थी, उसको प्रेज कर रही थी एंड यहाँ पर शो एंड होता है। उसका रिएक्शन देख रहे हो, लाइक लुक एट हिज रिएक्शन। वो खुद शॉक्ड है भाई, उसको तो दिमाग उसका प्रोसेस ही नहीं कर पाया होगा। ब्रा। इस शो के बाद नासूबी के अंदर एक सीरियस डिसऑर्डर पैदा हुआ कि वो क्लोथ्स ओवर 2 साल के करीब भाई एक तरीके से उसको रखा है, तो अब जब वो पहली बार कपड़े पहनेगा ना तो उसको इचिंग होगी मेरे हिसाब से। कंफर्टेबल लग रहे थे, इची लग रहे थे, वो क्लोथ्स पहन नहीं पा रहा था क्योंकि उसने ऑलमोस्ट 15 मंथ्स तक कोई भी क्लोथ्स नहीं पहने थे। अब मैं बताती हूँ कि उसने हर मंथ कितना स्वीपस्टेक एंट्रीज की थी। तो उसने 1 मंथ में 5,748 एंट्रीज की थी। ओके। इन 6 मंथ्स उसने 38,000 एंट्रीज की थी। इस 6 मंथ्स के अगले 3 महीने में उसने 17,000 एंट्रीज की थी। मतलब उसका प्रोग्रेस देख लो ना, 1 by 1 इन एंड आफ्टर 3 मंथ्स आफ्टर इन टोटल 335 डेज में पूरा का पूरा 1 मिलियन येन कंप्लीट किया था। पर शो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था, उसके बाद उसको टिकट्स लेनी पड़ी थी अपनी। तो इन 15 मंथ्स उसने टोटल 75,000 एंट्रीज की थी विद टिकट्स, इकोनॉमी, फिर बिजनेस, फिर फर्स्ट क्लास, ये सारा कुछ ऐड करके उसने टोटल 75,000 एंट्रीज की थी इन 15 मंथ्स विदाउट किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के। सारा कुछ उसने अकेले किया था, एक अकेला बंदा रह रहा था। अभी नाउ यू विल आस्क कि इस टॉर्चर के बाद नासूबी के साथ हुआ क्या, या नासूबी अब कहाँ पर है, क्या वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ? इसका आंसर यस एंड नो बोथ। क्या हुआ उसके बाद? उसने अपना कॉमेडिक टैलेंट जो था वो खो दिया था। राइट। वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, वो रहने में किसी के साथ या पब्लिक एरिया में जाने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो एडजस्ट नॉर्मल ह्यूमन या एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। सेकेंडली अब उसकी सक्सेस पे आते हैं, तो इस शो के बाद उसको कुछ ऐसा बड़ा या मैसिव सक्सेस नहीं मिला, पर उसको टीवी शोज़ में, टीवी मूवीज़ में, ड्रामाज में छोटे मोटे रोल्स मिले। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो उसके इस शो के बाद हुई थी कि उसने अपनी एक डायरी लिखी थी, बुक लिखी थी, जो कि इस शो के बाद उसने पब्लिश की, विच वॉज नंबर 1 उस टाइम पे पब्लिश्ड बुक बनी थी उस ईयर की, उसके कुछ ईयर्स के बाद भी। ये उसकी लाइफ का सबसे मैसिव सक्सेस था। सिर्फ और सिर्फ उसकी बुक जो पब्लिश हुई थी ना, वो फर्स्ट नंबर पर आई थी। इसके बाद उसकी लाइफ में कुछ इतना बड़ा अगर बोलूँ कि इस शो के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा रोल्स मिल गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। छोटे मोटे रोल्स मिले थे, बस वहाँ तक उसकी लाइफ रह गई थी। पर इस शो की वजह से उसने लाइफ भाई पूरी ट्रॉमेटाइज हो गई होगी, लॉस कर दी थी। मेरे को पता, मतलब मेरे को पता था कि ये वाला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये भाई बहुत, ये जो स्टोरी है ना लाइक अबाउट नासूबी, ये अभी बहुत वो की जाती है, लाइक इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनती है, उसके ऊपर बहुत सारी बातचीत होती है, क्योंकि ये ना बहुत ही अजीब सी है। लोग बिलीव कर ले भाई, लोग को ना बिलीव नहीं होता कि 2000 के टाइम पे ना, क्योंकि इंटरनेट तब इतना पॉपुलर था नहीं, तब जो चीज़ें टीवी पे आती थी ना, लोग को बिलीव नहीं होता था कि वो चीज़ें लोग टीवी पे अलाउ कैसे थी। तो उन्हीं में से ये एक स्टोरी है।